हर नारी को अपने पति को अच्छी सलाह भी देना चाहिए। स्त्री का एक नाम मंत्री भी है, वो अपने पति को सलाह दे। और पुत्र को मित्र का स्थान दिया गया है कि 16 वर्ष की उम्र तक आप पुत्र हैं, लेकिन 16 के बाद आप मित्र का रूप ले लीजिए। अपने बाप बेटे साथ में बैठकर सलाह करके सही डिसीजन ले करके उन्नति कीजिए। चाणक्य ने कहा है, लाड़येत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु खोड़से वर्षे पुत्रम मित्रम युवाचरित। 5 वर्ष तक बालक के साथ लाड़ प्यार करना चाहिए, और जब बालक 5 से ऊपर निकले तो फिर उसको अनुशासन में रखना चाहिए, कंट्रोल में। आग को कंट्रोल में न रख पाओ तो पूरे घर को और घर वालों को भी जला देती है, और आग यदि कंट्रोल करना सीख जाओ तो फिर आग सबको भोजन पका कर खिला देती है, और घर वाले भी सुरक्षित रहते हैं। ऐसे जो पुत्र को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनका पुत्र ही माता पिता को दुख की आग में ढकेल देता है। इसलिए अपनी पुत्र पुत्री पर नजर भी रखिए कि हमारी पुत्री किससे बात कर रही, कहाँ जा रही, क्या कर रही, कहाँ उठ रही, बैठ रही, थोड़ा ध्यान भी रखो। और पुत्रियों से भी निवेदन है कि जवानी में पहुंच करके अपने चंचल मन को बस में रखिए। थोड़े दिन के बाद विवाह होगा, शादी होगी, घर बसेगा, गृहस्थी होगी, परिवार होगा, तुम माँ बनोगी, फिर सासू बनोगी, क्या क्या बनोगी, दादी बन जाओगी, लेकिन थोड़ा धैर्य और तसल्ली भी रखिए देवी जी। जिस तुम्हारे कृत्य से तुम्हारी माँ को दुख होता है, पिता को टेंशन होती है, दादा को बेहोशी आती है और भाइयों का अपमान होता है, उस कृत्य पर कदम उठाने की हिम्मत कभी नहीं जुटाना चाहिए। बेटी बहू को मन को कितना रोकना पड़े रोक लीजिए, मन रोकने की आदत बना लीजिए। किसी के क्षणिक रूप सौंदर्य को देख करके आकर्षित मत होइए। जिस रूप सौंदर्य को देख करके तुम आकर्षित होती हो, वो रूप सौंदर्य भी धीरे 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 कम होने वाला है। जिस रूप के चक्कर में पड़ करके तुमने अपने कर्म आचरण बिगाड़ लिए, वो रूप भी एक दिन बदरूप हो गया है। आप अपने चरित्र के रूप को सुंदर बनाइए। बेविचार वृत्ति में कभी मत गिरिए, शराब कभी मत पीजिए। एक एक पैसा बचाने की कोशिश करो, बचे हुए से सुंदर मकान बनाने की कोशिश करो, और बने हुए मकान में सुंदर बिस्तर सामान सेटिंग करने की कोशिश करो। और कभी हो सके तो वहाँ कोई महान गुरु के चरण पहुँचे, ताकि आपके मकान का शुद्धिकरण हो जाए। और मकान भी बनाइए तो महल जैसा बनाइए, ये ऐसे वैसे मत बनाइए। थोड़ा बड़ी सोच रखिए, गुरु का नाम लीजिए, ध्यान लगाइए, सब धन आ जाएगा, हो जाएगा, बुद्धि बढ़ेगी, सब बन जाएगा। लेकिन बड़ा सुंदर मकान बनाइए। गाड़ी भी सुंदर से सुंदर गाड़ी खरीदिए। शुरुआत करिए छोटी गाड़ी से, फिर बदलते जाइए। 2-3 साल बाद बेचो, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सभी गाड़ियों पर बैठ लो। 4-4 साल छुट्टी काम हो गया। लोहे से भी मोह मत करिए कि ये लोहा सबसे पहले आया था, ये लोहा मुझको बहुत उन्नति कराया है, इस लोहे को कुछ नहीं, बेचो, फटाफट निकालो, दूसरा लाइए। सब लोहा अच्छा है। लोहा कोई उसमें जान थोड़े है, समझदार थोड़े है कि मैं इसकी उन्नति कराऊं, उसको बिगाड़ दूं। उसमें बैठने वाला, चलाने वाला ही समझदारी ना समझी से गड़बड़ सड़बड़ अच्छा बुरा करता रहता है। बाकी तुम लोहे को धर के बैठे हो, फालतू कमाड़ा नहीं, उसको बेच दो। सुंदर कार भी लीजिए। अपनी बुद्धि को एकाग्र भी कीजिए। ये बुद्धि
तुम्हारे पास जितनी है तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर पाते हो। ये गिफ्ट के रूप में मिली है, इसका सही प्रयोग अगर करना आ जाए बहुत आगे बढ़ जाओगे। बहुत सारा समय तुम्हारा तो बीमारी में चला जाता है, बहुत सारा समय आलस्य में जाता है, बहुत सारा समय तुम्हारा प्रपंच में जाता है, बहुत सारा समय दूसरों की निंदा बुराई में खर्च हो जाता है, और बहुत सारी बुद्धि तुम्हारी तो खुराफात में खर्च होती है। सारी बुद्धि को सब तरफ से खींच कर लाइए, एक पॉइंट पर, बिंदु पर लगाइए, फिर देखिए कमाल, हजारों में बाजारों में तुम अलग ही हीरा जैसे चमकोगे, हीरा जैसे चमकोगे। राजनीति के क्षेत्र में भी यदि आप काम करते हैं तो वहां भी अपने को एकाग्र करिए। शराब पीने में मत लगिए, व्यभिचार में भी मत लगिए, खाने पीने पर ही मत टूट पड़िए। थोड़ा समय निकाल कर गहरी नींद भी लीजिए। जितना ज़्यादा तुम्हारे माइंड पर लोड हो, जितना ज़्यादा जिम्मेदारियां हों, उतनी गहरी नींद का सुख लीजिए, क्योंकि शरीर को, मन को, माइंड को सबसे ज़्यादा विश्राम गहरी नींद में मिलता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरीय और महातुरीय अवस्था। आपकी निद्रा यदि महातुरीय अवस्था में पहुंच जाए, अरे राम राम क्या कह रहा, महातुरीय, जहां पर तुम्हारा होश हवास ना रहे। हमारे साथ में कितने संत सोते हैं, सिरहाना इधर लगाते हैं और लुढ़क पुढ़क के जिधर पाँव है उधर चले जाते हैं। मैं सुबह देखता हूँ और कभी कभी मैं भी खिसकते खिसकते दूसरे साइड में चला जाता हूँ। खैर गनीमत है मच्छरदानी लगी रहती ने, नीचे भी गिर जाए। महातुरी अवस्था में सोइए। 6 घंटे की नींद से भी तुमको बहुत सुख मिले। कुछ मोटिवेशनल स्पीच देने वाले कहते हैं कि बहुत उन्नति करने के लिए नींद को त्यागना पड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूं बहुत उन्नति करने के लिए बहुत गहरी नींद लेना पड़ेगा। बहुत गहरी नींद लीजिए आप। रात दिन जागने से कोई उन्नति नहीं होती है। रात दिन सोचो, आफा काफा लाफा जाफा टेंशन फेंशन सब करते रहो, इससे कोई उन्नति नहीं। सोने के समय सोइए, खाने के समय खाइए, टहलने के समय टहलिए, काम के समय काम कीजिए, प्री प्लानिंग कीजिए, सावधान पहले से रहिए, अपनी व्यवस्था मैनेजमेंट पहले से रेडी रखिए, तब आप सदैव सफल होंगे। टेंशन कभी होगी ही नहीं, पहले से ही व्यवस्था रेडी। एक तो वे माता पिता होते हैं जो तुम्हारे शरीर को जन्म देते हैं, लेकिन वे भी माता पिता के स्थान पर हैं जो तुम्हारे भीतर संस्कार को जन्म देते हैं। आचार्य उपनयनमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंतः। आचार्य यानी सदगुरु आपको अपनी शरण में लेकर के आपके अंदर संस्कारों को जन्म देता है। और संस्कारवान व्यक्ति स्त्री है तो देवी से कम नहीं है, और पुरुष है तो देवतत्व से कम नहीं है। संस्कार बहुत बड़ी चीज है, और संस्कार बनाने में भी टाइम लगता है। ऐसे संस्कार नहीं बनता है, टाइम लगेगा। बार 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 सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर संस्कार मजबूत बन गए तो उन संस्कारों को मिटना भी असंभव है। जिनके संस्कार अच्छे हैं उनका संसार अच्छा है, और जिनके संस्कार खराब हैं उनका संसार भी खराब हो गया। तय सुत मान हमारी सेवा, हे वत्स, हे प्रिय पुत्र, हे मेरी संतान, तू मेरी सेवा को स्वीकार कर। तो कह राज देव हो देवा, तुझको मैं ऐसा राज्य दूंगा कि तू देवता हो जाएगा। तेरी पूजा होगी संसार में, तेरा सम्मान होगा, तेरा आदर होगा। अगम द्रगम गढ़ देव छुड़ाई। और जो अगम द्रगम खानी जाल और बानी जाल, इस बंधन से भी मैं तुझको छुड़ा दूंगा।
गृहस्थाश्रम जंजालों में तो समुद्र की तरह है, एक जंजाल नहीं है, हर रोज नया नया जंजाल शुरू होता है। तुलसीदास कहते हैं ते अति दुर्गम शैल विशाला, बड़े बड़े पहाड़ों को पार करना जैसे कठिन है, दुर्गम पथ है, ऐसे गृहस्थ आश्रम के जंजालों को पार करना बहुत कठिन है। इसी में तो लोग गृहस्थी करने के बाद बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। लड़कियां भी गृहस्थी करने के बाद बस 5-10 साल में बूढ़ी होने लग जाती, और गृहस्थी के बाद जवान लड़के भी थोड़ा झुके झुके चलने लग जाते हैं, बूढ़े हो गए। गृह कारज नाना जंजाला, गृहस्थी का भार कोई छोटा मोटा भार नहीं है, अरे बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है। और जिम्मेदारियों से आदमी नहीं थकता है, घर के सदस्यों के उल्टे पुल्टे कारनामों से वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। कितनी स्त्रियां अपने पति के तांडव कृत्यों से बहुत थक करके 40 साल में डोकरी हो गई। पति तूफान मचाता है, उपद्रव करता है, स्त्री का मन रो रो कर दुखी रहता है। और कितने पुरुष भी स्त्रियों के पत्नियों के उपद्रव से इतना परेशान हो गए, जिंदा तो हैं लेकिन अब कुछ बचा नहीं है, मुर्दा ढो रहे हैं। एक पति मुझसे कह रहा था, मुसलमान था, कह रहा था मेरी पत्नी मुझसे कभी कभी कहती है कि आग खा लो, तो क्या गुरुजी आग खाई जाती है? तो हमने कहा पहले उसी को खिला कर देखो, कटोरा में देखे। अरे बोले उसको तो कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, मोटा डंडा लेकर निकलती तो हमने बोला आज का प्रवचन थोड़ा इस पर सुना दो, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। आग खाने को बोल रही है, कभी सत्संग नहीं सुना, सभ्यता की वाणी नहीं सुनी, रामायण नहीं पढ़ा, गीता नहीं पढ़ा, बस शादी हो गई। गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए इसकी कहीं ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं है, बस अंधाधुंध मामला है, अंधाधुंध अंधियारा। सब अनट्रेंड लोग गृहस्थी करते जा रहे हैं और सब उलट पलट होता जा रहा है। गृहस्थ आश्रम की ट्रेनिंग 3 दिन के लिए यहाँ चल रही है, मैं ही ट्रेनिंग देने आया। तो कितनों की आधी गृहस्थी खत्म हो चुकी है, कितनों का तो बस 2-3 साल और बचा है, ट्रेनिंग ले चाहे न ले मरना तो है ही। तो कितने लोग अभी शुरुआत किए हैं गृहस्थी में, ट्रेनिंग लेने आए हैं, ये प्रशिक्षण चल रहा है बामोर कला वाला।